हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं आपके लिए लेकर कौन से चैप्टर का एमसीक्यू, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का। ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का बोर्ड एग्जाम का टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे तुरंत। और कल से स्टार्ट करेंगे अपने मैथ, साइंस और एसएसटी का कंबाइंड रिवीजन सीरीज इसी चैनल पर 9 बजे से। कितने बजे से? 9 बजे से ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट होगा, जिसमें आपके लिए मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी के 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे तीनों सब्जेक्ट पे। उसमें एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, असर्शन रीजन और केस स्टडी सारे कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर वाइज है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका अभी से 15 से लेकर 17 दिन तक चलेगा और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा मैराथन। और उस मैराथन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरे चैप्टर का एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, ताकि बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो सारे भी उसमें कवर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का टॉप 10 एमसीक्यूज। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ अ डेमोक्रेसी? किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी का मेन आउटकम क्या होता है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। कमेंट करके आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। क्या आंसर आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑप्शन आ रहा है बी सोशल इक्वालिटी। मेन आउटकम ऑफ ए डेमोक्रेसी पूछा है तो किसी भी कंट्री में जो मेन आउटकम ऑफ ए डेमोक्रेसी होता है वो पॉलिटिकल फ्रीडम होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट पीपल हैव द राइट टू। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है कि पीपल के पास क्या राइट होना चाहिए? वोट देने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, फ्री एजुकेशन चुनने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिना टैक्स देने का और फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन सभी लोगों के लिए है। यहां पर लिखा है सेलेक्टेड, ये गलत हो गया। प्रॉपर्टी जो प्राइवेट है उस पर टैक्स तो देना ही पड़ता है, ये भी गलत हो गया। फ्री एजुकेशन हम लोग को मिलता है, ठीक है, मिलता है, लेकिन सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं है। लेकिन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वोट और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट बिल्कुल है। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। Which of the following is an outcome of a democratic right? बताएं। Censorship of the media, surveillance of the citizens, protection from discrimination और strict control on political parties। डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या आउटकम होना चाहिए? कि मीडिया पे सेंसरशिप का मतलब गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो मीडिया पे कंट्रोल कर सके कि वो जो भी चीज छाप रहा है न्यूज़पेपर पे या न्यूज में दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट ना करे। सर्वेलेंस मतलब हर सिटीजन पे पूरा कंट्रोल रखना, ठीक है, पूरा कंट्रोल कि वो पर्टिकुलर सिटीजन कहां जा रहा है, उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में क्या क्या यूज कर रहा है, ठीक है, ये सारा सर्वेलेंस नहीं रख सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ये कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग को बचाया जाएगा और ये डेमोक्रेटिक राइट्स का सबसे बढ़िया आउटकम है। तो आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट रोल डज द मीडिया प्ले इन अ डेमोक्रेसी? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया क्या रोल प्ले करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से और कमेंट करेंगे उससे भी जल्दी से। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन आ रहा है डी, टू इन्फॉर्म सिटीजंस एंड कीप देम इन्फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A democratic government is elected by citizens and enjoys the confidence and trust of the citizens. This is known as, मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स जो है क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उन ऑडियंस मतलब उन सिटीजन्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर वर्क करते हैं। इसी को बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये सबसे बढ़िया डिफिनेशन है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। आप लोग इस डिफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम में अगर आएगा कि एक्सप्लेन अबाउट लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ये लिखकर हम लोग मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। क्लियर है? तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का डेफिनेशन यही है, इसको हम लोग कॉपी पे लिख के लर्न कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द अल्टीमेट पावर इन अ डेमोक्रेसी लाइज विद, जो अल्टीमेट पावर है मतलब सबसे ज्यादा पावर डेमोक्रेसी में किसके पास है? ठीक है, कहां पर है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन कि मिलिट्री? कंट्री यहां पर याद रखेंगे डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सारा पावर किसके हाथ में होता है? मतलब सारा पावर किसके अंडर में होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। मिलिट्री के अंडर में नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होगा। कहां होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है, अब बताना है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा नहीं है। तो बताएंगे जल्दी से आप लोग। ऑप्शन ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सा आउटकम नहीं है डेमोक्रेसी का? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये तो होता ही है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये भी होता है। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम राइट्स, ये भी होता है। सी नहीं होता है, सी बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए आंसर क्या हम लोग टिक करेंगे? सी। नहीं, आप ए कैसे बता रहे हैं? ये पॉइंट्स आप पढ़िए, ए, बी और डी पढ़िए। अभी जब हम आपको सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स बता रहे थे, ये किसी ना किसी में था। 18 पॉइंट्स बताए थे ना, 7 बताए थे पॉलिटिकल के, 3 बताए थे इकोनॉमिकल के और 8 बताए थे किसके? सोशल के। दोनों 18 पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देंगे सारे लोग। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन। ठीक है, अब डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों? चलिए बताइए, पढ़े, ऑप्शन पढ़े और जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं। हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन की दूरी पर हैं आज के वीडियो से। आज के वीडियो को खत्म होने में सिर्फ 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे। आंसर आ रहा है डी। ठीक है, देखते हैं। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं आप लोग, बिल्कुल सही पकड़े हैं। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the significance of regular, free and fair election in a democracy? बताएं, किसी भी कंट्री में अगर वहां का इलेक्शन फ्री है, फेयर है, तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आपको क्या पता चलता है? सिग्निफिकेंस बताना है कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द रूलिंग पार्टी, नहीं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शंस पढ़ेंगे। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि ये आंसर इसका बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जिसमें आपको सबसे ज्यादा चांसेस दिखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसी को टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी? मतलब एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? रीइंफोर्सेस सोशल हायरार्कीज, इट प्रमोट्स इनटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, गलत बात है। इट एम्पावर सिटीजन्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक पार्टीज, इट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू द एलाइट क्लास। क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है? ए, बी, सी के डी। जितने भी लोग लाइव है सब कमेंट करके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या तो डी। ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है,
बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स डेमोक्रेसी को कभी भी स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब जो है आपका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा, और आप 10 में से लगभग 9 तो सही कर ही सकते हैं। तो आज का ये वीडियो का एमसीक्यू खत्म। अब बताएंगे आपके टोटल आउट ऑफ 10 में कितने मार्क्स आ रहा है। अब आपका चैप्टर्स भी खत्म। कौन कौन सा, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, प्लस एमसीक्यू भी हो गया आज। सिविक्स के भी सारे चैप्टर जो जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन हो गया, प्लस एमसीक्यूज हो गया आज। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स आज खत्म। अब हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को बाद में स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो कल से स्टार्ट करेंगे कंबाइंड मतलब कॉम्बो रिवीजन सीरीज। ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी। कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल। उसके पहले बताएंगे कि मार्क्स कितना आया है। 8 आया है, और किन्हीं लोगों का, और किन्हीं लोगों का कितना मार्क्स आया है, एक लोग का 8, बाकी कमेंट्स नहीं आ रहा है। मतलब आप लोग बता ही नहीं रहे कि कितना मार्क्स आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बता देंगे बाद में कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक, और तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर, और मिलेंगे कल हम लोग कंबाइंड रिवीजन या कॉम्बो रिवीजन सीरीज वीडियो 1 में, और रिवीजन करेंगे मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी।